मृच्छकटिकम के अंकों का नाम पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग उत्तर रामचरितम में अंकों का नाम पढ़ा, इसके पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा, और इस 47वें एपिसोड में मृच्छकटिक के अंकों का नाम पढ़ेंगे। मृच्छकटिक शूद्रक का एक प्रकरण ग्रंथ है, इसमें 10 अंक हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अंक, और आगे बढ़िए तो 5वां, 6वां, 7वां, और आगे बढ़िए तो अब ये देखिए 8वां, 9वां और 10वां, 10 अंक हैं, और कुल मिलाकर के इसमें 380 श्लोक हैं। शूद्रक का यह मृच्छकटिक है। इसका नायक चारुदत्त है जो धीर प्रशांत कोटि का है। 2 नायिकाएं हैं, एक कुलस्त्री नायिका धूता और गणिका नायिका वसंत सेना है। पूरा श्लोक पूछे तो 380 श्लोक हैं, अंक पूछे तो 10 अंक हैं। इतनी जानकारी आपने पढ़ ली। अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये कि श्लोक संख्या देखना है। तो आप श्लोक संख्या देखेंगे तो पहले अंक का नाम अलंकारन न्यास है। न्यास माने होता है धरोहर। वसंत सेना ने धरोहर रखा था अपने अलंकारों को, किसके यहाँ? चारुदत्त के यहाँ। चारुदत्त के यहाँ वसंत सेना ने अपने अलंकारों को धरोहर के रूप में रखा था, इसीलिए ये अलंकारन न्यास है। 58 श्लोक हैं इसमें। दूसरे अंक में द्युतकर संवाहक, जो संवाहक था वो जुआड़ी बन जाता है, और जो वो उसको पीटते हैं सब, दरदुरक, माथुर इत्यादि। तो जो द्युतकर माने जुआ खेलने वाला, और संवाहक एक पात्र है जो पहले चारुदत्त का सेवक हुआ करता था और फिर संवाहक बन जाता है, मतलब वो जुआड़ी बन जाता है, बाद में बौद्ध भिक्षु बनता है। तो द्युतकर संवाहक ये दूसरे अंक की कथा है, 20 श्लोक है। तीसरे में संधिच्छेद माने जो सेंध होती है चोरी करने के लिए, सर्विलक सेंध करता है, तो संधि माने होता है छेद करना। छेद माने देखो लिखा संधिच्छेद, सेंध करके जो छेद बनाया गया, चोरी करने के लिए छेद बनाया गया, संधि करके सेंध काटना। तो ये तीसरे अंक का नाम हुआ। तीसरे अंक की मुख्य घटना है, और अंकों की घटनाओं के नाम पर उनका नामकरण होता है। चौथे अंक में मदनिका सर्विलक मिलते हैं। मदनिका प्रेमिका है, सर्विलक प्रेमी। तो ये सर्विलकवा चोरी किया था सेंध मार करके, और फिर जब चोरी हो गई तीसरे अंक में, जो चौथे में ले जाके सर्विलक जो है मदनिका को छुड़ाता है, वही अलंकार दे करके वसंत सेना को अलंकार देता है और मदनिका को छुड़वाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी मदनिका सर्विलक नामक अंक संधिच्छेद के बाद ही आएगा। पहले संधिच्छेद होगा तभी मदनिका सर्विलक का मिलन होगा। संधिच्छेद ये चोरी से जुड़ी हुई घटना है। सर्विलक चोर है और चुराएगा नहीं तो धन पाएगा नहीं, धन पाएगा नहीं तो बिना धन मदनिका को नहीं पाएगा, क्योंकि मदनिका को पाने के लिए धन देना पड़ेगा। तो पहले अलंकारन न्यास हुआ, दूसरा द्युतकर संवाहक माने जुआ वाली चर्चा हुई, तीसरे में सेंधमारी हुई, और चौथे में मदनिका सर्विलक का मिलन हुआ, और 5वें में बड़ा तेज पानी बरसता है, खूब गरजता बरसता है। ऐसे गरजने बरसने को दुर्दिन कहते हैं, और ऐसे दुर्दिन के समय में ही वो मिलने के लिए जाती है वसंत सेना। तो 5वां अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्दिन और प्रवहण विपर्य। इसमें विपर्य माने अदला बदली, तो इसी में रथ का बदलाव होता है प्रवहण विपर्य में। इसी के अंक पर अंक का नाम हुआ प्रवहण विपर्य। और 7वें में आर्य का अपहरण होता है, आर्य का अपहरण 7वें अंक में। और 8वें में बसंत सेना का गला दबा देता है वो, तो बसंत सेना मोटन। तो 8वें अंक में बसंत सेना को मनाता है, प्यार करता है शकार, जब वो नहीं मानती तो उसका मोटन माने गला दबा देता है, मार देता है एक तरह से। इसमें 47 श्लोक हैं। 8वें में वसंत सेना मोटन, और 9वें में व्यवहार यानी न्यायालय। फिर इनके ऊपर FIR होती है चारुदत्त के ऊपर, और उसको कोर्ट में लाया जाता है। तो ये व्यवहार का मतलब होता है न्यायालय। इसमें 43 श्लोक हैं, और ये घटना होती है 9वें अंक में, और 10वें में संहार यानी उपसंहार हो जाता है। 61 श्लोकों का है। तो 10वें में 61 श्लोक, 9वें में 43 श्लोक, और 8वें अंक में 47 श्लोक। कुल मिलाकर के देखेंगे तो पूरे मृच्छकटिक में 380 श्लोक। कितने श्लोक हैं? हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए। ये पहला अंक है अलंकारन न्यास का, 58 श्लोक हैं। दूसरा अंक है द्युतकर संवाहक, इसमें 20 श्लोक हैं। तीसरा अंक है संधिच्छेद, और इसमें केवल 30 श्लोक हैं। और चौथा अंक है मदनिका सर्विलक का, इसमें 33 श्लोक हैं, है ना। 5वें अंक में चलिए, तो 5वां अंक है दुर्दिन नामक, इसमें 52 श्लोक हैं। और 6वां अंक है प्रवहण विपर्य, इसमें 27 श्लोक हैं। 7वां अंक है आर्य का अपहरण, केवल 9 श्लोक हैं, और सबसे कम इसी में है। 7वें अंक में सबसे कम श्लोक हैं 9। और 8वें में देखिए वसंत सेना मोटन, इसमें 47 श्लोक हैं। 9वें में व्यवहार यानी 43 श्लोक हैं, और 10वें में संहार यानी 61 श्लोक हैं। टोटल मिलाकर के 380 श्लोक हो गया। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब आप देखना, पहले अंक में 58 है, यानी सबसे ज़्यादा हैं 10वें में। ये देखो,
ये 10वें में देखो 61 श्लोक हैं, तो सर्वाधिक श्लोक संख्या 10वें में है। संहार या उपसंहार नामक अंक है, 61 श्लोक है। तो सबसे अधिक श्लोक किसमें? 10वें में। और सबसे कम किसमें? 7वें में, 9 ही श्लोक हैं। और सबका नाम भी आपने देख लिया, पहला अलंकारन्यास, दूसरा द्योतकर संवाहक, तीसरा संधिच्छेद, चौथा मदनिका सर्वलक। सबका क्रम भी समझ गए ना? पहले अलंकार न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में लगती है, पहले अंक में वसंत सेना, दूसरे में वो जुआड़ी बनता है तो द्योतकर संवाहक, तीसरे में सेंध मारता है तो संधिच्छेद, चौथे में मदनिका सर्वलक का मिलन होता है, 5वें में खूब बारिश होती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, दुर्दिन है ये, 6वें में रथ बदल जाता है, वसंत सेना के रथ में आर्यक बैठ जाता है, आर्यक के लिए रथ जो जाता है उसमें वसंत सेना बैठ जाती है, तो प्रवहन विपर्य हो जाता है। 7वें में आर्यक का अपहरण होता है, 8वें में वसंत सेना का गला दबाता है वसंत सेना मोटन, 9वें में व्यवहार या न्यायालय, 10वें में संहार। मित्रों ध्यान रखिएगा, लाइव क्लास चलती है सुबह 8 और शाम को 8, सुबह 8 और शाम 8, तो इसको देखे रहिएगा। एक पाठ सुबह 8 शाम 8, एक पाठ सुबह 8 शाम 8, और रोज मिलेगा नया पाठ सुबह 8 शाम 8। ध्यान रखिएगा, रोज लाइव क्लास आपको मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे और शाम को भी 8 बजे, देखना मत भूलिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और यदि खास रूप से किसी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो संस्कृत गंगा ऐप को डाउनलोड करें, हमारे कार्यालय में फ़ोन करें, ताकि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जीआईसी वगैरह के लिए यदि ऑनलाइन कक्षाएं चाहते हैं संस्कृत से जुड़ी हुई, आईएएस से, पीसीएस से, तो आप कार्यालय में संपर्क करें। एवं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की भी संस्कृत यदि आपको पढ़ना है तो संस्कृत गंगा उसके लिए तत्पर है। हम लोग आपके साथ तब तक जब तक आप रहेंगे और हम रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृताय।